दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल का जादू चल गया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। आपने बीजेपी को 15 साल बाद नगर निगम की सत्ता से बाहर कर दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली शहर में अब डबल इंजन वाली सरकार बन गई है। 250 सीटों में आपको 134 पर जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी ने 104 सीटों पर कब्जा जमाया। तो वहीं कांग्रेस डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। प्रमोद, आम आदमी पार्टी की जीत और 15 साल कब्जा रहने के बाद बीजेपी की हार के क्या मायने हैं? क्या बड़े कारण रहे बीजेपी को नापसंद और आपको पसंद करने के? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एमसीडी चुनाव के नतीजे आए और उसमें जो 134 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी उभरी है। हालांकि ये वो जीत नहीं है जिसका दावा किया जा रहा था कि 200 से ज़्यादा सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी लेके आएगी और 20 सीट के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाएगी। हालांकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था, जिसको लेकर बीजेपी के नेता खुद ये मानकर चल रहे थे कि इस बार जो है वो चौका लगाने से चूक सकते हैं। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। कांटे की टक्कर थी और बीजेपी का जो वोट शेयर है वो पहले के मुकाबले बड़ा है। इस बार जो है वोट परसेंटेज कम था, लेकिन परिसीमन में बदलाव हुआ था। 272 से 250 सीटें कर दी गई थी और जिस तरीके से बीजेपी ने भी 104 सीटें जीती हैं और बिल्कुल कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी को दी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी को लेकर एक बड़ा वजह तो थी, लेकिन लोगों ने सिरे से खारिज भी बीजेपी को नहीं किया। जिस तरीके से उनका 3% वोट शेयर भी बढ़ा है और साथ में आम आदमी पार्टी के कई ऐसे मंत्री थे जिनकी विधानसभा के जितने वार्ड थे वो या तो हार गए हैं या एक आध सीट बचाने में वो कामयाब रहे हैं। तो काफी दिलचस्प और कड़ा मुकाबला था। इसमें सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है कि जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा कि कांग्रेस जो है सिर्फ 9 सीट पे सिमट गई। यानी कि कहा सकते हैं कि कांग्रेस ने जीतने के लिए कोशिश ही नहीं की, बल्कि वो बीजेपी को हराने में लगी हुई थी और आम आदमी पार्टी को जिताने में लगी हुई थी। तो अब जब डबल इंजन की सरकार बीजेपी की यहाँ से एमसीडी से हटी है, तो अब आम आदमी पार्टी की निगम में भी सरकार होगी और साथ में राज्य में भी। तो उसके बाद जो अपेक्षाएं हैं लोगों की वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक ब्लेम गेम था या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था। प्रमोद, अब ब्लेम गेम की राजनीति थोड़ी सी कम होगी और अरविंद केजरीवाल की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ेंगी। तो वो आपसे समझना चाहेंगे कि अब जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है तो फिर क्या बड़ी चुनौतियां होंगी अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली का मेयर कौन बनेगा, क्योंकि दिल्ली के मेयर बनने में साफ तौर पे पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से मेयर अब चुना जाएगा तो उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि वो भी मेयर बना सकती है। और अब मेयर बनने के बाद जब ये एमसीडी में अपनी सरकार चलाएंगे तो सबसे बड़ा जो इनके सामने चुनौती होगी वो चुनौती होगी कूड़े के पहाड़ों को हटाना या कम करना। वो कैसे करेंगे ये अभी तक किसी ने भी कोई रोड मैप या कोई भी ऐसा प्लान जो है वो दिल्ली की जनता को नहीं बताया था कि ये जो कूड़े के पहाड़ है, दिल्ली में 3 सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, जो भलसवा है या फिर ओखला है या फिर गाजीपुर है। ये 3 कूड़े के पहाड़ पिछले काफ़ी सालों से हैं। जब कांग्रेस की भी एमसीडी में सरकार होती थी उसके बाद इन्हें कहाँ से हटाया जाएगा और जो कूड़ा हज़ारों टन कूड़ा डेली जो दिल्ली से निकलता है उसे कहां पर फेंका जाएगा, ये अभी तक इसका जवाब है जो है जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब भी बचते हुए जो आम आदमी पार्टी बच रही थी, क्योंकि दिल्ली या पूरे एनसीआर में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जो कि चिन्हित की गई हो और वहां पे जो है डंपिंग ग्राउंड बनाया गया हो। क्योंकि साफ जानते हैं, दोनों पार्टी जानती है कि अगर किसी भी जगह के बारे में वो सिर्फ अनाउंसमेंट भी कर देती है तो उसके आसपास के जितनी भी सीटें हैं वो हार जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है। ये समाधान जो है वो करने की कोशिश बीजेपी ने भी काफी की थी कि पूरा जो है जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके जो है वो रिसाइकिल भी किया जा सके, उस कचरे से सड़कें बनाई जा सके, कोशिश काफी की थी लेकिन उसका नहीं हुआ। इसके अलावा जो 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 यहाँ पर कहते हैं कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसको कि केंद्र सरकार ने ऑथराइज किया था वहाँ पे नाली बनाना, सड़कें बनाना, और क्योंकि जब वो ऑथराइज हो गई है तो वहाँ पे सीवर लाइन वगैरह डालना, पानी का कनेक्शन पहुँचाना, बिजली के कनेक्शन पहुँचाना
तो बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अब ग्राउंड लेवल पर बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, कचरा और जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको लेकर एक नहीं, समस्याएं तमाम होंगी, दिक्कतें तमाम होंगी, चुनौतियां भी तमाम होंगी और उनसे जूझना होगा आम आदमी पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने समझाने के लिए।